कैंसर की रोकथाम में केंद्र सरकार का बड़ा कदम। कैंसर के इलाज को आसान और सुरक्षित बनाने की दिशा में दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को भारत सरकार की पीएम डिस्ट्रिक्ट डे केयर कैंसर सेंटर योजना के तहत राष्ट्रीय नोडल केंद्र नियुक्त किया गया। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में कीमोथेरेपी ट्रेनिंग प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया, जहां पर 4 सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स और नर्स कीमोथेरेपी की बारीकियां सीखेंगे। राव तुलाराम अस्पताल, जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल और मालवीय नगर अस्पताल में कीमोथेरेपी सुविधा जल्द ही आरंभ कर दी जाएगी। इसके लिए इन विभिन्न अस्पतालों के डॉक्टर्स और नर्सेज का एक प्रशिक्षित बैच तैयार किया जा रहा है। कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला के अनुसार भारत सरकार का उद्देश्य है कि कैंसर की बीमारी से जूझ रहे मरीजों को उनके घर के नजदीक ही कीमोथेरेपी की सुविधा मिल सके। मैं डॉक्टर प्रज्ञा शुक्ला हूँ। मैं क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी की हेड हूँ दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में, और ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसकी नोडल इंचार्ज हूँ। इस ट्रेनिंग के अंदर कितने डॉक्टर आए हैं दिल्ली के, किसके डॉक्टर? यहाँ पे 4 डॉक्टर 4 नर्स आ रही है एक बैच में, और ये जो है राउतुल्ला हॉस्पिटल है, दीनदयाल हॉस्पिटल, जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी और मालवीय नगर हॉस्पिटल, यहाँ से डॉक्टर्स और नर्सेज आई हैं। देखिए काफी कैंसर में जागरूकता नहीं है कीमोथेरेपी के लिए। लोग आपके इस हॉस्पिटल में काफी बड़ा हॉस्पिटल है, आसपास में 50-60 किलोमीटर दरमियान कहीं कीमोथेरेपी नहीं होती है, तो इसलिए जो इस इंस्टीट्यूट की जो ट्रेनिंग की जा रही है उससे कितना फायदा होगा? इस इंस्टीट्यूट के अंदर जो ट्रेनिंग, ये जो प्रोग्राम आया है, इससे मैं ये उम्मीद करती हूँ कि बहुत फायदा होगा, और इसमें दोनों का फायदा होगा, डॉक्टर का भी और पेशेंट का भी। डॉक्टर और इंस्टीट्यूट का इसलिए फायदा होगा क्योंकि हम अपना जो ऑलरेडी जो हम लोग बहुत ज्यादा लोड है हमारे यहाँ हॉस्पिटल पे, और डॉक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा हार्ड प्रेस रहते हैं टाइम के लिए, और पेशेंट्स को बहुत दूर दूर से आना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट के घर के पास नजदीकी जो भी केंद्र होगा वो वहाँ पे कीमोथेरेपी लगवा लेंगे, और डॉक्टर्स को क्योंकि हम यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वो उसको हैंडल कर लेंगे। क्या इंडिया में काफी आपने बताया था कि कैपिटल माना जा रहा है कैंसर में, देहाती में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है कि महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट कैंसर होता है, उनको पता नहीं होता, हालांकि उनको महसूस भी दर्द होता है, मगर वो हॉस्पिटल नहीं जाते हैं क्योंकि महिलाएं शर्म की बीमारी काफी रहती है। काफी देखा गया कि 100 में से 70-60% महिलाओं की मौत हो जाती है। तो ऐसे इनको बचाने के लिए क्या मुहिम चलाई जाएगी, क्या जागरूकता चलाई जाएगी? देखिए, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी जो हिंदुस्तानी औरतें हैं वो अपनी हेल्थ को एकदम लास्ट प्रायोरिटी पे रखती हैं। वो सारा काम पहले अपना निपटाना चाहती हैं, उसके बाद वो अपनी हेल्थ पे ध्यान देती हैं। तो इसको दूर करने का या इसको ओवरकम करने का एक ही तरीका है, जो स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स हैं वो उनके दरवाजे पे जाएं, रादर देन वो हमारे यहाँ आए स्क्रीनिंग के लिए, जो कि होता नहीं है। तो हमें स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स को उनके दरवाजे पे ले जाना पड़ेगा। इसके लिए मैंने अभी UICC जो हमारी इंटरनेशनल बॉडी है कैंसर की, उससे एक ट्रेनिंग फेलोशिप मिली है मुझे, जो मैं करके फ्रांस से आई हूँ। WHO की संस्थान है IARC, और वहां पे मैंने ये प्रपोजल रखा है मोबाइल कैंसर वैन का, जिसमें की सारी स्क्रीनिंग की हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध होगी उस वैन के अंदर, और वो वैन जाएगा गली मोहल्ले देहात में और वहां पे स्क्रीनिंग करेगा, तो वो ज्यादातर लोगों को स्क्रीन कर पाएगा। इस दिल्ली स्टेट इंस्टीट्यूट कैंसर हॉस्पिटल है, किस तरह के मरीज आते हैं यहाँ पर, कौन सी स्टेट किससे ज्यादा? देखिए, हमारे यहाँ जो मरीज आते हैं, एक तो यहाँ नॉर्थ इंडिया के सारे स्टेट्स में से पेशेंट्स आते हैं, और हम यहाँ के जो नेबरिंग कंट्री है हमारे, नेपाल है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, यहाँ के भी पेशेंट्स को केटर करते हैं। जो औरतें हैं उनमें सबसे ज्यादा कैंसर जो है ब्रेस्ट और सर्विक्स का आता है, और मेल्स में ओरल कैविटी का कैंसर और लंग का कैंसर सबसे ज्यादा पाया जाता है। दुख की बात यह है क्योंकि लोगों में इतनी ज्यादा जागरूकता नहीं है, तो ज्यादातर एडवांस स्टेज में हमारे यहाँ प्रेजेंट करते हैं। जब लोगों को पता लगता है कि फर्स्ट है तो काफी परेशान टेंशन में रहते हैं, तो इन लोगों की क्या है? देखिए, मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि कैंसर से डरना नहीं है, उससे जागरूक होना है। कैंसर का इलाज है, पॉसिबल है, और बहुत अच्छा इलाज है। दुनिया में जो भी इलाज संभव है वो हमारे हिंदुस्तान में संभव है। बस आपको अर्ली स्टेज में आना, जितनी जल्दी पकड़ा जाएगा उतना आपका क्योर होने का और आपका कैंसर से निजात पाने का आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सबसे ज्यादा कौन से स्टेज वाले ठीक हो जाते हैं, फर्स्ट या सेकंड वाले? फर्स्ट और सेकंड स्टेज के आमूमन पेशेंट्स जो हैं वो ठीक हो जाते हैं।
वो काफी जगह की थर्ड भी और काफी खतरनाक हो जाता है, लोग डरते कि आदमी थर्ड में आ गया तो वो ठीक होगा। देखिए सारे कैंसर्स अलग है, हर कैंसर का स्टेज का प्रोग्नोसिस अलग है, तो ब्लैंकेट स्टेटमेंट ऐसे देना बहुत मुश्किल है। आज की जो हमारी जो रिसर्च चल रही है कैंसर में, उसमें दो ही चीज की जा रही है, या तो हम कैंसर को क्योर करना चाह रहे हैं या उसको क्रॉनिक बनाना चाह रहे हैं। जिसको हम क्योर कर दें तो मतलब ठीक हो गया, जिसको हम क्योर नहीं कर पाते हैं उसको, जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उसकी तरह क्रॉनिक बना देते हैं कि दवा खाता रहे पेशेंट और ठीक बना रहे। एक ऐसी में एक आखिरी सवाल है जो जनता के लिए काफी है, जो ठीक होकर जाता है कैंसर का मरीज, तो वो कितने साल के बाद उनको दोबारा चेक कराना चाहिए या नहीं? देखिए हर का प्रोटोकॉल होता है, पहले हम लोग शुरू में जल्दी जल्दी बुलाते हैं और उसके बाद फिर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे वो जो आने की जो इंटरवल है वो बढ़ता जाता है, आपका ईयरली इंस्पेक्शन जो है वो हो जाता है। विभिन्न अस्पतालों के डॉक्टर्स और नर्सेज को 1 महीने तक प्रशिक्षित किया जाएगा। ट्रेनिंग लेने के उपरांत जिला अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार वर्ष 2025 में ही 200 डे केयर कैंसर सेंटरों की शुरुआत की जाएगी। दिल्ली में यह संख्या फिलहाल 4 ही रहेगी। इसके उपरांत सभी जिलों में यह केंद्र बनाए जाएंगे। मैं डॉक्टर सतीश चंद्र यादव, CMO और FSG राउतवाड़ा मेमोरियल हॉस्पिटल जाफरपुर से हूँ और आज यहाँ ट्रेनिंग लेने आए हैं। और ये बहुत ही सरकार का मेरे से बहुत ही अच्छा मूव है कि जैसे जैसे आज के समय में कैंसर के पेशेंट्स काफी ज्यादा हो रहे हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर जितने अस्पताल हैं दिल्ली में वो ओवरबर्डन है, डॉक्टर्स भी ओवरबर्डन है और स्टाफ भी ओवरबर्डन है। तो अगर ये सरकार ने जो मूव किया है कि इसे डिस्ट्रिक्टाइज करके डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को इन्वॉल्व करेगी, ये बहुत पॉजिटिव कदम है और इसको सरकार को अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। और इससे मरीजों का भी फायदा होगा और पेशेंट्स काफी, मैं मेरा अस्पताल आउटर डिस्ट्रिक्ट में है और वहाँ के पेशेंट मैं देखता हूँ कि बहुत दूर दूर तक जाते हैं, उनको बहुत परेशानी होती है, इससे उनको सुविधा मिलेगी। और जो आउटर से जो 100 किलोमीटर या फिर यहाँ आते हैं अब उसको भी आपके नजदीक मिलता है। हाँ, रोली मैं राउतवाड़ा में उसको नियर बाई एम्स का सेंटर डाक्सा में है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट भी मिलना मुश्किल हो जाता है और यहाँ पे बहुत ही दूर होता है, वहाँ से 36-37 किलोमीटर दिल्ली के पेशेंट्स के लिए। तो ये काफी ही सुविधाजनक होगा पेशेंट्स के लिए और अच्छा रहेगा उनके लिए अगर ये सक्सेस हो। लेकिन इसमें कई चैलेंजेस हैं अभी सेटअप डेवलप करने में। मुझे नहीं लगता कि आज एक दिन में कुछ हो जाएगा, टाइम लगेगा, बट ये मोमेंट जब भी शुरू हो जाएगा काफी फायदेमंद होगा पब्लिक को। इस योजना के अनुसार मरीजों की पहली कीमोथेरेपी उसी अस्पताल में होगी जहां उसका इलाज चल रहा है। तदुपरांत दूसरी बार से कीमोथेरेपी इन डे केयर सेंटर्स में की जाएगी जो पूरी तरह से निःशुल्क होगी। वहीं दूसरी ओर निजी अस्पतालों में इसका खर्च 20,000 से 50,000 रुपयों तक आता है। ये ट्रेनिंग एक महीने के अंतराल पर 4 महीने तक चलेगी। इसमें डे केयर कैंसर से रिलेटेड डॉक्टर्स और नर्सेस की हैंड ऑन ट्रेनिंग होगी जिसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स दी जाएगी और उनको एक कॉन्फिडेंस एक जगाया जाएगा जिससे कि वो पेशेंट्स जो जिसका शुरुआत ट्रीटमेंट हमारे यहाँ से कराया जाएगा और कंटिन्यू वो अपने डे केयर सेंटर में कर सकेंगे। तो ये कीमोथेरेपी से रिलेटेड जितनी भी उनकी जानकारी है वो बढ़ाई जाएगी, सारे का सारा हम पूरी ट्रेनिंग देंगे उसमें। डॉक्टर इस हॉस्पिटल दिल्ली में एक मॉडल हॉस्पिटल है, किस तरह के पेशेंट आते हैं सबसे ज्यादा? यहाँ पर कैंसर से के हर तरह के पेशेंट्स आते हैं। ब्लड कैंसर से रिलेटेड पेशेंट्स आते हैं, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, बोन कैंसर या हेड एंड नेक कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, इस और हर तरह के कैंसर के पेशेंट्स आते हैं। किस तरह जनता को बताएं कि किस तरह से उनको पता लग सकता है कि कैंसर है या नहीं, क्योंकि कभी कभी तो पता लगता है कि इंसान ठीक है मगर 4th स्टेज में आ जाता है। हाँ, उसके लिए ये जरूरी है कि ना स्क्रीनिंग जो है वो रेगुलर होना चाहिए, खास करके जैसे जैसे एज 40 साल के बाद कुछ कैंसर्स वगैरह ज्यादा हो जाते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो उसकी स्क्रीनिंग और रेगुलरली होनी चाहिए। तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, इनके स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह होते हैं जो रेगुलर इंटरवल पर इसका टेस्टिंग वगैरह होनी चाहिए। और इससे क्या होता है कि जिसमें एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट बोलते हैं, जिसमें कोई लक्षण नहीं होता, तो ये इस तरह की स्क्रीनिंग में ये पता लग जाता है। मेल में जैसे प्रोस्टेट कैंसर है, फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, तो ये रेगुलर स्क्रीनिंग ही जरूरी है इसके लिए।
तो इसी से काफी कैंसर पकड़ में आ जाते हैं और उनका इलाज टाइमली शुरू हो जाता है। अगर किसी को कैंसर होता है तो कुछ लोग घबरा जाते हैं, तो उनके लिए उनको क्या करना चाहिए? नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कैंसर जैसे जैसे आजकल हमारी जो आयु वगैरह है वो बढ़ रही है, तो कैंसर वगैरह की वो भी बढ़ेगी उसमें। यहाँ तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है और उसका ट्रीटमेंट टाइमली शुरू हो जाए, ये बहुत जरूरी है। इसे घबराने से कुछ गेन होने वाला नहीं है। तो टाइम से अगर किसी चीज का इलाज शुरू हो जाए तो बहुत चांसेस हैं कि ये इसमें फुल रेमिशन और पूरा कंट्रोल हो सकता है इसमें। वास्तव में केंद्र सरकार की इस पहल से देश भर में प्रशिक्षित चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ का एक ऐसा नेटवर्क तैयार हो जाएगा जो जिला स्तर पर सुरक्षित और प्रभावी कीमोथेरेपी सेवाएं प्रदान कर सकेगा, जो कि निसंदेह प्रशंसा योग्य कार्य है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।